कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी शब्द का अर्थ जो अपन ने समझ रखा है उससे अपन हटना ही नहीं चाहते, इसको भी दुष्ट अभिप्राय कहते हैं। जिसे अनुभव शब्द है, अनुभव शब्द आपने सुना होगा, स्वानुभव, वहां पर अनुभव शब्द का अर्थ क्या है? या फिर अनुभूति शब्द आपने सुना होगा, आत्मानुभूति, ये शब्द सुना है आपने, इसका अर्थ क्या है? अनुभूति का अर्थ क्या है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनुभूति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो अनुभूति शब्द के आगम में जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। दो अर्थ है अनुभूति के। अनुभव शब्द के तीन अर्थ है, अनुभूति के दो अर्थ है। अथवा ये कहें कि अनुभूति दो प्रकार की है। इंग्लिश में अनुभूति को एक्सपीरियंस कहते हैं कि नहीं? अनुभव को क्या कहते हैं? बहुत अनुभवी आदमी है, वेरी एक्सपीरियंस पर्सनालिटी, बोलते हैं कि नहीं? और आत्मानुभूति को क्या करा इंग्लिश में? सेल्फ रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का क्या मीनिंग है? सत्यापन, रियलाइज करना, सत्यापित करना। और वो अनुभव जो है तो दो प्रकार की अनुभूति है। एक सुख दुख की अनुभूति जिसको भोगानुभूति कहते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत अद्भुत बात है। एक भोगानुभूति होती है, सबको होती है। अभी भी आप जो हिल रहे हैं ऐसे, वो दुख के भोग की अनुभूति के कारण सहन न होने से आप थोड़ा आसन बदल करके सुखी हो रहे हैं। तो ये सुख दुख की अनुभूति निरंतर चालू है, कर्म फल चेतना। फिर दूसरी जो अनुभूति है वो रियलाइजेशन वाली अनुभूति है, उसको ज्ञानानुभूति कहते हैं। कहां लिखा है ज्ञानानुभूति आगम में? कहीं ना, समयसार में है। कहां पर? उसकी टीका में। टीका में कहां पर? आत्मख्याति टीका में। आत्मख्याति टीका में, टीका के बीच बीच में कई कलश काव्य भी हैं। तो 13वें कलश काव्य में देखिए, आत्मानुभूतिरिति शुद्ध लयाप्लिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनिमिरेश सुनिष्प्रकम्प मेकोस्ति नित्यम अवबोध घन समन्तात्। शुद्ध लयात्मिका या आत्मानुभूति ही इयमेव ज्ञानानुभूति ही। शुद्ध में रूप जो आत्मा की अनुभूति है, यही ज्ञानानुभूति है। भोगानुभूति नहीं, ज्ञानानुभूति है। आत्मा का कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, आत्मा को रियलाइज कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा अभिप्राय ले ले कि नहीं, आत्मा वो अनुभव का अर्थ तो वही अनुभव है, बस आंख बंद करे और जो अंदर आनंद आता है वो अनुभव। आनंद अनुभूति भोगानुभूति है। लेकिन आत्मानुभूति को जब अमृतचंद आचार्य ज्ञानानुभूति कह रहे हैं तो फिर कोई आग्रह करे कि नहीं वो भी भोगानुभूति ही है। क्योंकि मैंने पढ़ा कहीं दूसरे विद्वान की लेखनी में एक पंक्ति आती है ना, सुख उपजे अनुभव ताको नाम। मैंने पढ़ा है, तो सुख उपजे ताको अनुभव नाम, मैं तो अनुभव का अर्थ वही मानूंगा, भोगानुभूति। फिर अमृतचंद आचार्य महाराज के वचन और आपके इन वचनों में तालमेल बैठा लो, बताओ क्या सामंजस्य है? भोगानुभूति और ज्ञानानुभूति में कोई तालमेल बनाओ, तो फिर वहां समस्या खड़ी हो जाती है।